बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स एंड आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान। कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर है स्टूडेंट्स रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। यही पे हमने लेक्चर नंबर 2 खत्म किया है स्टूडेंट्स, आपने जरूर देखना है बिकॉज उसमें मैंने आपको डिटेल से समझा दिया व्हाट इज रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। लिंक आपको मैं दे रहा हूं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जरूर देखना है आपने। अदरवाइज आज हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स, तो थोड़ा सा आप हेजिटेशन फील करेंगे उसमें। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, रियल नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो डिफाइन हमने क्या, हम इसको 3 तरीकों से डिफाइन कर देंगे, आपको जो इजी लगे वो आप फॉलो करें। अक्सर बुक्स में इस तरह गिवन होगा कि द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड स्टूडेंट्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, और मैथमेटिकली रेशनल नंबर्स प्रीवियस लेक्चर जरूर आपने देखना है। रेशनल नंबर्स को द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय q, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स q डैश, द सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय r। तो मैथमेटिकली v से q यूनियन q डैश इज इक्वल टू रियल नंबर्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम उस तरह इसको सेट में नहीं लिखते नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वजह यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल होल नंबर्स, तो हर होल नंबर के बाद जो अगला होल नंबर होगा वो आप मुझे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है तो 0 के बाद अगला होगा 1, 1 के बाद होगा 2, जाए जाए जाए, ये आपका है फॉर एग्जाम्पल 27, अगला बता सकते हैं 28 एंड सो ऑन। किसी भी होल नंबर के बाद अगला होल नंबर आप मुझे बता सकते हैं। सिमिलरली इवन नंबर्स अगर हो, प्राइम नंबर्स हो, ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, अगला 5 होगा, अगला फिर 7 होगा एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं। मगर रेशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स में आप मुझे नहीं बता सकते। नॉर्मली जब हम इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स सेट फॉर्म में, तो ऐसा लिखते हैं कि उसका हमें अगला फिर हमें पता हो। अब रियल नंबर्स में या इर्रेशनल नंबर में प्रीवियस लेक्चर आपने जरूर देखना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 5.1 एक्चुअली 51/10। अब ये एक रेशनल नंबर है, इसके बाद अगला रेशनल नंबर कौन सा होगा, तो ये तो आप मुझे नहीं बता सकते। ये तो आप नहीं कहेंगे सर जी कि 5.2 अगला रेशनल नंबर है, मींस 52/10। नो, इससे पहले भी तो एक नंबर पॉसिबल है, इससे बड़ा इससे छोटा, जैसे 1.11 यानी 511/100, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है। अब इससे पहले भी एक नंबर पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल 5.101। हकीकत में क्या आएगा, ये 5101/1000, बात खत्म। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं, तो हम ऐसा ही लिखते हैं। मगर फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूंगा ताकि आप बेहतर से समझें। रेशनल नंबर्स, कुछ आप, मैं अगर आपसे कहूं कि आप जरा मुझे रेशनल नंबर्स बताएं, तो आप सारे तो मुझे नहीं बता सकते, मगर मैंने चंद इंपॉर्टेंट लिख दिए। ये क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, दीज आर रेशनल नंबर्स, दीज आर रेशनल नंबर्स। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, दीज आर रेशनल नंबर्स। कुछ आप इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में हो प्रीवियस लेक्चर में। और ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल √2/7 -5/³ लेट्स से स्टूडेंट्स log of 16⁻³ ये सारे। टेंजेंट 41 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 19 पाई, ये सारे क्या है, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, बेशुमार इर्रेशनल नंबर्स हैं। मैंने चंद इंपॉर्टेंट आपके सामने लिख दिए। अब इन नंबर्स को और इन नंबर्स को अगर हम कंबाइनली लिखें, यूनियन का ये मतलब है, मैट्रिक में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये प्रीवियस क्लास में कि स्टूडेंट्स ये अगर 1 2 है, इस सेट को और इस सेट को आप यूनियन करें बच्चों, यूनियन
एडिशन नहीं, टू सेट्स कांट बी एडेड बट वी कैन फाइंड देयर यूनियन। इनको अगर हम यूनियन करें, कंबाइन करें, इकट्ठा लिखे एक ही सेट में, तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। आप नहीं लिखेंगे कि 1 2 2 3 4, रिपीटेशन सेट में नहीं अलाउड। तो अब आप इनको यूनियन करें, मींस एक ही सेट में लिखें, एक ही सेट में लिखें माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो ये अगर आप लिखेंगे तो ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं, 0 1 2 3, 1/2 -5/7, 12/137 एंड सो ऑन। अंडर रूट 2/7 वो वाला, -5/√12, log of 16 to the base 3, टेंजेंट 40, 1/sin 19 डिग्री पाई। ये सारे अब रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो अब आपके माइंड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सर के कौन सा नंबर पे रियल नंबर नहीं है? क्या हम कह सकते हैं कि ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स? क्या सर हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं पूछो, आप नहीं कह सकते ऑल द नंबर्स में। तो फिर ये अभी आप समझ जाएंगे। मगर ये क्या है, ये हमने रेशनल और इरेशनल कंबाइनली लिख दिए। अगर आप देखिए 1/2 क्या है, 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेट्स से ये 1.2 समथिंग। ठीक है, ये सारे ये पॉइंट्स में हैं, ये डिसिमल्स में हैं, ये एग्जैक्ट इंटीजर बाय इंटीजर हैं, ये सारे हैं। तो सर व्हाई कांट वी से ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स? तो बच्चों आप सुने, ऑल द नंबर्स में तो फिर ये भी आ जाएंगे आपके, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर विद इन स्क्वायर रूट कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, अंडर रूट -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4, अब ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, काफी है स्टूडेंट्स। अंडर रूट -9/3 -9/2, अंडर रूट -15.6, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर विद इन स्क्वायर रूट। इनको अगर आप स्टूडेंट्स, क्यों दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स? तो ये अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर आपको कहेगा कि मैथ एरर, यानी इसका आंसर नहीं होता। बच्चों में आपका जो लेवल है इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, स्क्वायर रूट आप उठाएं, ये आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -4 अंडर रूट, तो वो कहेगा कि मैथ एरर। तो आपके लिए काफी है, अदरवाइज इसका इंपॉर्टेंस हो तो थोड़ा बहुत मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी हमने इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया इसको, सर्किट्स वगैरह में बहुत ज्यादा। ठीक है, मगर यू हैव टू रिमेन लिमिटेड टू योर लेवल, यू आर 9th क्लास स्टूडेंट। तो आप ऐसा कहें कि जी जब भी नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -9, स्क्वायर रूट ऑफ -15.6, तो दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इसके अलावा ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो ऐसा आप कह सकते हैं, whenever there is negative number within square root, they are called imaginary numbers, remaining all the numbers are real numbers। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी अगली डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि दोज नंबर्स विच डू नॉट कंटेन आयोटा, दोज नंबर्स, मगर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये भी एक डिफिनीशन है, दोज नंबर्स विच डू नॉट कंटेन अंडर रूट -1, जिसको हमने फिर आयोटा नाम दिया है, यानी जिसमें ये ना हो, इसमें किसी में भी अंडर रूट -1 नहीं बनता। अब ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? अब ये रियल नंबर है, बिकॉज इसमें ये नहीं बनता। इसमें तो बन सकता है स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 अंडर रूट 4 अंडर रूट -1। बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो आप स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अगर नेगेटिव हो तो आप फिर नहीं कर सकते। समझिए स्टूडेंट्स आपको। अब ये इसमें ये बन सकता है, इसको फिर हम 2 बोलते हैं, इसको फिर हम आयोटा बोलते हैं। इनमें तो किसी में भी अंडर रूट -1 नहीं बन सकता।
इसमें तो नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, कैसे आप इसमें अंडर रूट -1 बनाएंगे। बाद स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं सर कि क्या मैं 7 को अगर इस तरह लिखूं -1 -7, क्या सर इसमें कोई गलती है? मैं कहता हूं नहीं, कोई गलती नहीं है। -1 ज़रब -7 = 7। सर अब इसको मैंने अलहदा अलहदा अप्लाई किया तो सर इसमें क्या नहीं आया ये अंडर रूट -1 आयोटा? नहीं नहीं बच्चों, इसमें अब आपने गलती की। अगर आपको मैथमेटिक्स का नहीं पता हो फिर तो और बात है कि जब बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर हो तो ये फिर आप अलहदा अलहदा अप्लाई नहीं कर सकते, इससे ये स्टेप आप जा ही नहीं सकते इसमें। यानी जब आप अंडर रूट ए अंडर रूट बी करते हैं और इसको आप अलहदा अलहदा अप्लाई करते हैं तो ये तब पॉसिबल है जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, जब इन दोनों में कम से कम एक पॉजिटिव हो। ठीक हो हमारे स्वीट स्टूडेंट्स? ओके, तो ये आप नहीं कर सकते, तो आप -1 ज़रब -7 तो दोनों नेगेटिव हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी ये आप ऐसा नहीं लिख सकते, बात खत्म, नहीं लिख सकते आप ऐसा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये दूसरी डिफिनीशन है, दोज नंबर्स व्हिच डू नॉट कंटेन अंडर रूट -1 एज अ फैक्टर, तो हम बोलते हैं कि दे आर रियल नंबर्स। और तीसरी डिफिनीशन रियल नंबर्स के हम इस तरह करते हैं, दोज नंबर्स हु स्क्वायर इज पॉजिटिव, मगर जीरो को भी आपने स्टूडेंट्स माइंड में रखना है, तो इसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नॉन नेगेटिव। तीसरी डिफिनीशन ये है कि दोज नंबर्स आपको जो आसान लगे, 99% बुक्स में इस तरह गिवन है, दोज नंबर्स whose square are नॉन नेगेटिव। बच्चों नॉन नेगेटिव बोलते हैं कंबाइनली जीरो एंड पॉजिटिव को। हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना हो वो रियल नंबर होगा। जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स, -2 इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, इसलिए कि इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ये पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/7 एक रियल नंबर है, इट इज अ रियल नंबर, वी से इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए कि इसका पॉजिटिव का तो स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, मगर नेगेटिव का भी ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो रियल नंबर अगर होगा। अब जीरो तो एक्सेप्शन केस है, जीरो एक रियल नंबर है माय स्वीट स्टूडेंट्स, इट इज अ रियल नंबर, इसको अगर स्क्वायर किया जाए तो जीरो आएगा, दैट्स व्हाई रियल नंबर का स्क्वायर जीरो आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है। मींस ये पॉसिबल नहीं है कि एक रियल नंबर हो और जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, नॉट पॉसिबल। हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक सूरत में जीरो आएगा जब वो रियल नंबर बजाते खुद जीरो हो, अदरवाइज जो भी रियल नंबर आप लेंगे तो आंसर हमेशा स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर। तो इस बात को हम कहते हैं जीरो आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है, तो कंबाइनली वी से द स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स विल बी नॉन नेगेटिव। अब जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, अंडर रूट -2 इज नॉट अ रियल नंबर, इज नॉट अ रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है और ये तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिकॉज इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इससे तो नेगेटिव आएगा, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इमेजिनरी नंबर कहेंगे। हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इन तीनों डिफिनीशंस में आप जो भी फॉलो करें, इट्स अप टू, जो आपको आसान लगे। ट्राई करें कि आपकी बुक में जो गिवन हो वही आप फॉलो करें। एडवाइस फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन। स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, वी ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और इस पर हम रेंडमली एक पॉइंट चूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स ऑरिजिन। अब ये ओ, बस ओ ऑरिजिन आप छोड़ दें। अब स्टूडेंट्स इसको हम वो एग्जैक्ट नंबर्स हम शो करते हैं, जैसे इसको मैंने कहा 1 इंटीजर्स, इसको इक्वल डिस्टेंस है 2, दिस इज 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, -4, इस तरह जारी वसारी है। इस तरफ भी आप जा सकते हैं और उस तरफ भी आप जा सकते हैं।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि 2.5 कहां पे है, 2.5, तो आप मुझे एग्जैक्ट बता, बिकॉज 2.5 इसका मिड होगा एग्जैक्टली, तो शायद ये 2.5 है। इट्स ओके। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 2.1 दिखा दे तो वो भी ठीक है। यानी ये आपका 2 है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, ये आपका 3 है, इसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड किया इक्वल, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट से ये आपका 3 है मिसाल। तो स्टूडेंट्स ये अगर 2 है तो ये फिर आपका 2.1 होगा। ठीक हुआ, ये आपका 2.1 है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने मुझे बता दिया, मीन्स 21/10। अब अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल आप मुझे √2 बताएं, √2। अब √2 तो एक नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर है माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो √2 अब आप अंदाजा कर सकते हैं। अब ये आपको तो नहीं पता, मगर आप अगर कहें कि ये आपका √2 है तो ये तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको तो कर रहे हो कि ये 1 से कम है। अब √2 अगर आपका बहुत ही माइंड अगर वीक हो तो आप कैलकुलेटर से जरा करें, ये 1.42 समथिंग समथिंग आ जाएगा √2। ठीक है, आपके सामने मैं कर दूंगा √2 इज इक्वल टू 1.41, इसी तरह 1.41 एंड सो ऑन। तो अब ये 1.4 है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.5 है। इट्स ओके। अगर यहाँ पे अगर आप 1 √2 कर देंगे तब भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आप तो आधे से भी आगे गए और ये तो आधे से थोड़ा सा कम है। तो आप जरा गुजारा करें, अदरवाइज कोई आपको इतना नहीं करता। आप यहाँ पे ये तकरीबन इसका मिड है, तो यहाँ पे आप करें इसको, आप कहें √2 तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है। इसी तरह अगर कोई मुझे कहे कि जी आप जरा शो करें -π, तो -π मीन्स -3.14 ये बता दे खुद एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर फिर हम अंदाजतन डाल देते हैं। अब ये आपका जैसे ये -3 है और ये आपका -3.1, तो यहाँ पे तकरीबन, अब यहाँ पे अगर आप पाई कर देंगे तो ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। आपने तो कहा कि ये पाई -3 से बड़ा है, हालांकि ये तो -3 से छोटा है। तो आप यहाँ पे कर दे, आप इसको कहे कि बस ये पाई है, इट इज -π। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपका हुआ 3.6। अब अगर आप डिविजन ना भी करें तो एक आप इस तरह डिवीजन करें और आप कहें कि जी 2.1 2 3 4 5 ये आपका 2.6 है, 2.6। आपने डिवीजन अगर ना किया हो जैसे 3.6, आप अप्रॉक्सीमेटली कह दे कि ये 3.6 है, ओके, मगर ख्याल रहे कि आप आधे से थोड़ा सा आगे हो। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर लाइंस। एंड यू नो बिटवीन एनी टू real numbers there are infinite real numbers। कोई से इसको फिर हम, अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि वो सारे रियल नंबर्स जो 2 से कम हो और 1 से ज्यादा हो तो ये तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये वो सारे नंबर्स हैं, ये सारे 1 और 2 शामिल नहीं है। तो इसको फिर हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं, वो तो खैर बात की बातें हैं। ओपन इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 2, दिस इज नॉट 1, 2 पॉइंट, दिस इज इंटरवल। ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है। ठीक है, ओपन इंटरवल, जब तक आप इसको टच ना करें, 1 को टच ना करें, इसको हम इस तरह ओपन होल छोड़ते हैं। इस तरह यहाँ पर भी ओपन सर्कल, ओपन होल। तो इसका मतलब है कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड। 1 से राइट की तरफ और 2 से लेफ्ट की तरफ जितने भी नंबर ये सारे 1 से ग्रेटर और 2 से लेस हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डिड आई राइट? मैंने लिखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले हम एडिशन के लिए डिस्कस करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जरा मुझे बताइए प्रॉपर्टी क्या चीज है? खासियत, प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हर वो बात जो ठीक हो मगर नॉर्मली उसको हम प्रूफ न कर सके, यानी वो नेचुरली हो, इसको हम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको गपशप में, जिस तरह हम बोलते हैं कि स्नेक की प्रॉपर्टी है कि वो आपको डसेगा सांप। बाहर सर्दियों में एक सांप पड़ा है खेतों में, आपने उसको उठाया, वो बिल्कुल सर्दी से मर रहा था, आपने उसको कमरे के अंदर ले आया, गर्म किया, जैसे ही वो अपने फार्म आया वो आपको डसेगा। अब उसकी प्रॉपर्टी है,
कि ये आपको ढसेगा। अब ये क्यों इस तरह करता है, ये एहसान नहीं मानता, आप बहुत करें। अब ये प्रॉपर्टी है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक खासियत है उसको। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल तोता, पैरट, वो हम कहते हैं कि तोता बेवफा है, उसको आप जरा उसके पर अगर बड़े हो जाएं तो वो जी चला जाएगा, बावजूद इसके कि आपने उसके साथ बहुत ही ख्वारी की हो, बहुत ही मेहनत की हो, बहुत ही ख्याल रखा, वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। बस पैरट अब बेवफा है, आप इसके बजाय आप कोई कबूतर रखें, तो कबूतर आप 2-3 दिन रखें तो वो 50 किलोमीटर क्यों न चला जाए, वापस आएगा। अब वो बेवफा नहीं है। डॉग बेवफा नहीं है, वो जनाब वफादार रहेगा। आप डॉग पालें, किसी और को दे दे, 10 साल बाद भी अगर वो आपको देखेगा तो वो आपको पहचानेगा और आपसे प्यार करेगा। तो अब ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह फिजिक्स में आप देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन रखूं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो वी से कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो आप तो नहीं कह सकते। ये तो जब अगर कहते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टेंस, लाइक चार्जेस रिपेल, बट व्हाई डू दे डू सो, व्हाई डू दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आप नहीं बता सकते। इस तरह आप कहते हैं फिजिक्स में कि अगर कोई चार्ज हो यहाँ पे पड़ा हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब ये रेस्ट में हो, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। मगर ये चार्ज अगर चलना शुरू करे, मोशन में आ जाए, तब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, ये मकनातीस को, कंपस को ये डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये क्यों, ये प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट में जब कोई चार्ज हो तो ये नहीं होता। इस तरह हम कहते हैं जी मास एक प्रॉपर्टी है, जब भी कोई चीज होगी उसका मास होगा। अब आप ये तो ये नहीं कह सकते सर जी मेरा मास क्यों है, ये प्रॉपर्टी है, गॉड गिफ्टेड है। और हर वो चीज जिसको हम साबित करते हैं वो फिर थ्योरम बन जाता है। या ये एक अब ट्राइंगल है, इसको ये तीनों एंगल्स अगर आप जमा करें तो एक समस्या आएगा। अब ये बात तो ठीक है, मगर इसको हम साबित कर सकते हैं, तो वो चीज जो ठीक हो साबित कर सकते हैं उसको फिर हम अमूमन थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम जिसका प्रूफ हो। आप ये मारकर छोड़ दे, ये नीचे जमीन की तरफ जाकर क्यों जाएगा, ये जमीन, ये प्रॉपर्टी है, ये जमीन चीजों को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, प्रॉपर्टी है। व्हाई इज इट सो, वी कांट से, प्रॉपर्टी। इसी तरह माय स्टूडेंट्स, यानी आप इस पे नहीं ये कहेंगे कि ये क्यों ऐसा होगा। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है क्लोज्ड, इसके अंदर आ जाना, कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हों, वी से ए एंड बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो जब हम ए और बी जमा करेंगे तो जाहिर सी आएगा, मगर मस्ट है कि ये सी बी सेट ऑफ रियल नंबर्स में आएगा, बिलोंग करेगा। जैसे स्टूडेंट्स 2 क्या है, एक रियल नंबर है, 4 क्या है, एक रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर्स अगर आप जमा करेंगे तो एक रिजल्ट तो आएगा, मगर वो भी एक रियल नंबर होगा। तो वी से के क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं -5/3 ये क्या है, एक रियल नंबर है। 2/7 क्या है, एक रियल नंबर है। इसको अगर आप जमा करेंगे 21 आएगा, -35 आएगा, ये आएगा -29/21 आएगा, तो ये भी तो एक रियल नंबर है। दिस इज आल्सो अ रियल नंबर। बात खत्म, बात खत्म। तो कोई से दो रियल्स अगर आप रियल नंबर जमा करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा। इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी है, दो नंबर्स रियल नंबर्स का जमा भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स, अब एक स्टूडेंट मुझे कहेगा सर जी कि नेगेटिव भी अगर आप करें, तो बच्चों नेगेटिव अगर आप माइनस करेंगे वो बात तो ठीक है, मगर ये तो एक्चुअली एक नेगेटिव नंबर आप ऐड कर रहे हो। जब आप 2 से स्टूडेंट्स 2 से अगर आप 7 माइनस कर रहे हो, रियल नंबर माइनस रियल नंबर, या आप हकीकत में 2 के साथ -7 जमा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा उसमें। मगर खैर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होगा, एक रियल नंबर से दूसरा रियल नंबर आएगा, मगर फिर आप 7 को रियल नंबर कहेंगे। तो एक रियल नंबर है 7, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर से दूसरा रियल नंबर माइनस किया तो अगेन एक रियल नंबर आया। अब नेचुरल नंबर्स में नहीं होगा,
टू एक रेशनल, टू एक नेचुरल नंबर है, 7 एक नेचुरल नंबर है, समझ आइए आपको। मगर जब आप माइनस करेंगे तो -5 होगा, इट डजंट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स हो, अगर आप ए के साथ बी जमा करें या बी के साथ ए जमा करें सेम आएगा, प्रॉपर्टी है। यानी ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं आएगा, मतलब ये है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल एक नंबर है -2, दूसरा है 7, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप -2 के साथ 7 जमा करें या 7 के साथ -2 जमा करें, इससे भी 5 जाएगा, इससे भी 5 जाएगा, दे आर इक्वल। तो a प्लस बी और b प्लस ए हमेशा बराबर होंगे, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। a माइनस बी और b माइनस ए तो स्टूडेंट्स बराबर नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन में है और स्टूडेंट्स एडिशन में है। मल्टीप्लिकेशन तो इसके बाद डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स आप 2 से अगर 7 माइनस करें या 7 से 2 माइनस करें, दिस इज नॉट इक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दो रियल नंबर जमा करें तो इसमें कौन सा पहले लेंगे ये मैटर नहीं करता, ए पहले ले बी बाद में ऐड करें, या बी पहले ले ए बाद में ले, इक्वल। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी सेम आएगा। आप देखा -2 + 7 5, 7 + -2, आप ही बनेगा, दोनों पॉजिटिव लेंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 9। इट इज वेरी सिंपल। इसी तरह स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी 3 रियल नंबर्स अगर लिए जाएं, इनको अगर मैं जमा करना चाहूं ऐसे, अब एक कहेगा कि पहले बी और सी जमा करेंगे बाद में ए जमा करेंगे, या एक ने कहा कि पहले ए और बी जमा करेंगे बाद में सी, दे विल बी इक्वल। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आइए आपको, को पहले कौन से दो जमा करेंगे ये मैटर नहीं करता, इसका ये मतलब है। यानी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपका है 2, एक है मिसाल -2, एक है 7, एक है 4, -2 7 4। ठीक है, मैं जमा एक दो स्टूडेंट्स, दे आर इन फाइट, दे आर आर्गुइंग, वो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। एक कहता है नहीं सर पहले ये दोनों करेंगे बाद में ये करेंगे, एक ने कहा नहीं सर पहले ये दोनों करेंगे बाद में 4 करेंगे। मैं कहता हूं कि बच्चों आंसर सेम आएगा, क्योंकि जगह कम है, फिर शायद कैमरे में नजर ना आए। आप देखिए बच्चों, इससे क्या आएगा लेफ्ट साइड से -2 प्लस ये आ रहा है 11, तो ये आपका आ जाएगा 9। राइट साइड पे अगर आप देखिए -2 + 7 5, 5 + 4 9, बात खत्म, वेरी सिंपल। तो दिस प्रॉपर्टी के 3 रियल नंबर्स अगर आप जमा करेंगे तो पहले कौन से दो जमा करेंगे, इट मेक्स नो डिफरेंस, जो आपका दिल चाहे, इसका ये मतलब है। स्टूडेंट्स अब ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स फॉर ऑल रियल नंबर्स, या अगर मैं इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फॉर ऑल, अगर ये मैं ना कहूं स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिटी। ये इंग्लिश तो नहीं है कि आइडेंटिटी मींस शनाख्त, आइडेंटिटी मींस बेअसर एलिमेंट, बेजरर एलिमेंट, जो उसको चेंज ना करे दूसरे को। बेअसर बेजरर मतलब है कि उसका कोई इफेक्ट ना हो ऑपरेशन में। यहां पे एडिशन की बात हो रही है। जिस तरह केमिस्ट्री में आप कहते हैं कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन इसके करीब से गुजरा तो अपने आप को भी तबाह किया मगर इसको भी नहीं छोड़ा। अब हम कहते हैं कि जी ये रिएक्टिव है, मगर हम कहेंगे केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं कि ये जी रिएक्टिव है, वो तो फिर इसका अपना एक कहानी है इसकी कि ये जी इसमें रूल कम, ये ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, वो तो ठीक है मगर ये रिएक्टिव है। क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, खुद भी तबाह होगा, इसको भी नहीं छोड़ेगा, एक नई चीज बन जाएगी सोडियम क्लोराइड। मगर सोडियम के पास से अगर कोई फॉर एग्जांपल हीलियम गुजर जाए तो इसको कुछ भी नहीं कहेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसे कि इसको चेंज नहीं करेगा। तो हर वो चीज जो दूसरे के साथ कोई लान जाना करे उसको चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स हर वो चीज जिसका गिवन ऑपरेशन में इफेक्ट ना हो।
एनी नंबर विच हैज नो इफेक्ट इन द ऑपरेशन। तब एडिशन में अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है बिकॉज ए कोई रियल नंबर है, इसके साथ स्टूडेंट्स अगर मैं जीरो जमा करूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक रियल नंबर है, 4 एक रियल नंबर है, इसके साथ अगर मैं जीरो जमा करूं सो व्हाट, क्या फायदा हुआ, इसका क्या इफेक्ट हुआ। -7 एक रियल नंबर है, इसके साथ मैंने जीरो जमा किया, बाकी जो भी नंबर आप जमा करेंगे तो उसका इफेक्ट होगा, मींस वो उसको चेंज करेगा। जैसे अगर 4 के साथ अगर मैं, तो इसकी ये मिसाल है, ये तो बदमाश है 1 एडिशन में, इसने इसके साथ कुछ रिएक्ट किया, एडिशन यहाँ पे रिएक्शन आप उसको कहें, तो ये एक नया नंबर बन गया, तो इसकी ये मिसाल है। अब 5 इज नॉट आइडेंटिटी, 1 इज नॉट आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स में जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिशन ऑपरेशन में शरीफ एलिमेंट वो है जीरो। समझ आए स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद रहना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स, स्टूडेंट्स इनवर्स को आप उल्टा ना सोचे। जब स्टूडेंट्स इनवर्स लफ्ज सुनते हैं तो इसका मतलब होता है उल्टा, नहीं, उसको तो हम रेसिप्रोकल बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल को हम उल्टा बोलते हैं। जैसे 2 का रेसिप्रोकल है 1/2। एडिटिव इनवर्स का ये मतलब है स्टूडेंट्स, इनवर्स का ये मतलब है कि रिजल्ट शुड बी आइडेंटिटी, रिजल्ट आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और यहां पे चूंकि एडिशन है तो एडिशन में आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लिकेशन में फिर 1 होगा, देखा जाएगा इसके बाद। अब स्टूडेंट्स रिजल्ट शुड बी आइडेंटिटी, तो एडिशन में तो आइडेंटिटी आपका जीरो है, तो रिजल्ट शुड बी जीरो। मतलब ये है कि किसी नंबर के साथ एक नंबर जमा करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए बच्चों, यानी जीरो आ जाए, जीरो, तो इस नंबर को इस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूं कि 4 के साथ मैं क्या जमा करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी -4, तो -4 जब इसके साथ जमा हुआ तो ये आया। अब -4 को 4 का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। इसी तरह माय स्टूडेंट्स -2/7 के साथ क्या जमा करें कि जीरो आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आप कहेंगे 2/7। तो इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं कि चेंज द साइन, नोट, चेंज द साइन। एक नंबर आपको गिवन होगा तो उसका आप साइन चेंज करें तो वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -4, -2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2/7, बात खत्म। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में इस तरह लिखते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स के फॉर एनी, यानी फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक एडेश, एक दूसरा रियल नंबर, जो भी एक रियल नंबर होगा, ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं सच दैट के लिए। देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता वो सिंबल्स यूज कर रहे हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0, यानी ए के लिए एक दूसरा रियल नंबर होगा जिसको मैंने ए डैश कहा, और वो रियल नंबर स्टूडेंट्स जब इसके साथ जमा होगा तो 0 आएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए डैश तो हकीकत में -a आएगा, यानी ये ए डैश हकीकत में -a है। ए के साथ अगर -a जमा किया जाए तो 0 आ रहा है, तो -a का एडिटिव इनवर्स होगा। अब स्टूडेंट्स आप जरा इस पे कंफ्यूज ना हो कि ए पॉजिटिव नंबर है और -a नेगेटिव नंबर है, ये तो ए तो कोई सा रियल नंबर हो सकता है माय स्वीट स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल बात स्टूडेंट्स ए से, चूंकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स है उतना तो माइंड नहीं होता उनका कि जी ये आप देखिए ए -a 4 आप कहते हैं स्टूडेंट्स ए और -a का मतलब ये है कि मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -a, माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए,
तो अब ये पॉजिटिव होगा ये या ये नेगेटिव होगा, ये तो ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव हो तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ए को अगर मैं वैल्यू दूं 4 तो ए 4 हुआ तो ए पॉजिटिव हुआ। ए को मैंने अब ये नेगेटिव है -4। बेशक ए को अगर मैं -5 दूं वैल्यू तो ए अगर -5 हो तो क्या ख्याल है माय स्टूडेंट्स, माइन ए की जगह -5 लगा दो तो 5 आया, तो -a is 5। ए माइनस ए मीन्स नेगेटिव ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a, या -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +a। ओके, आई थिंक कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा, वही चीजें हैं, जस्ट एडिशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन से। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है एडिशन की तरह कि कोई से दो रियल नंबर्स हो, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करें या इससे रिप्रेजेंट करें, तो ऑफ कोर्स एक तीसरा नंबर आएगा, मगर ये शर्त है कि ये भी एक रियल नंबर होगा। कोई से स्टूडेंट्स जैसे -4 एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, तो ये भी एक रियल नंबर है। आप देख सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, the product of any two real numbers will be again a real number. It is called closure property with respect to multiplication. इस तरह स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। ये दो रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। पहले अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 करूं या 7 अगर मैं पहले लूं तो ये भी 14 आएगा और ये भी 14 आएगा। तो वंस अगेन वही एक्सप्लेनेशन, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या ख्याल है आपका स्टूडेंट्स? ये 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 28, तो इट इज -2 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज इक्वल टू -56। और ये अगर आप करेंगे तो अगेन ये आ रहा है आपका -14 मल्टीप्लाइड बाई 4 अगेन -56। वही बातें हैं एडिशन वाली। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये आप देखें एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे अब है मल्टीप्लिकेटिव, और सर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखे मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब वंस अगेन जिस तरह एडिशन में 0 का इफेक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में 1 का नहीं है। अब 1 को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में अ नंबर हैविंग नो इफेक्ट इन मल्टीप्लिकेशन इट इज 1। अगर मैं 4 के साथ, अब देखिए 0 का तो इफेक्ट है मल्टीप्लाई में, 0 का तो इफेक्ट है माय स्वीट स्टूडेंट्स। अगर आप 0 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये तो इसको 0 कर देगा। हर वो चीज जो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और उसको चेंज ना करें, मींस उस वही आंसर आ जाए, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव 1। 4 के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है, या अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो वी से दैट a मल्टीप्लाइड बाई 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाई a, मैटर नहीं करता पहले ले बाद में ले। तो स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा a, लिहाजा 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह भी आपने एडिटिव इनवर्स किया कि a के साथ -a जमा करें या -a पहले ले, मैटर नहीं करता, a जमा करें तो 0 आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, -a पहले ले a बाद में ली तो हमने तो अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन में आप जरा करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अब स्टूडेंट्स a के लिए मल्टीपल रिजल्ट शुड बी आइडेंटिटी, अभी मैंने आपको बताया। तो अब ये इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है? 1, तो रिजल्ट शुड बी 1, रिजल्ट शुड बी 1।
रिजल्ट शुड बी 1। तो स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बता दूं 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करूं? रिजल्ट शुड बी 1। 1/4, 1/4, तो 1/4 यानी 0.25, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -2/7 का क्या मैं मल्टीप्लाई करूं उसके साथ के 1 आ जाए? 7/-2, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वहां पे आप क्या करते थे, चेंज द साइन, यहां पे आप कहेंगे टेक रेसिप्रोकल। टेक रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आप किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल ले तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। समझ आइए आपको? तो अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a। तो फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए डैश बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट के दोनों मल्टीप्लाई हो और 1 आ जाए रिजल्ट। तो यहाँ पे ए डैश क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/a, मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवीजन में, तो ए डैश हकीकत में क्या है? 1/a। a मल्टीप्लाइड बाई 1/a या 1/a मल्टीप्लाइड बाई a, 1 आएगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माय स्टूडेंट्स 1/a, बशर्ते कि a कोई नॉन जीरो नंबर हो। अब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये एमसीक्यूज में आता है माय स्वीट स्टूडेंट्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज डैश। तो ये 1 0 0 1, सी नंबर, डी नंबर अनडिफाइंड स्टूडेंट्स। तो अनडिफाइंड इसका डिफाइन नहीं होता, बिकॉज हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/2, आप इसको सॉल्व करें यानी 0.5। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0.5 यानी 1 आएगा। 2 और 0.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह -4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -3/7। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी -3/4 -0.75, ये आपका है -1.25। ओके, तो 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर खत्म भी कर दिया और वहां पे जब देखा तो कैमरा ऑफ हुआ है, तो बस पता नहीं भी दोबारा फिर यहाँ से मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट्स 1/2 मीन 0.5। अब 0 का क्या होगा? तो इसका तो होगा 1/0, मगर इसका तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, 1/0 इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे और ये लेक्चर भी खत्म कर दिया, अभी दोबारा फिर साफ किया तो ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब वो भी आपसे कह सकता है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद है अपना आप, 1 अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो आपसे पूछ सकता है 0 इज सेल्फ एडिटिव इनवर्स, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। 0 का क्या होगा? -0 विच इज अगेन 0। तो 0 इज सेल्फ एडिटिव इनवर्स, 1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब वंस अगेन ये हमने लिखा है प्रॉपर्टीज, इक्विलिटी प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स पहले हमने लिखा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्ट, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना। इस अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाए तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो जैसे आप है वैसा वो भी होगा। ये तो नहीं है कि आपका कान ये छोटा है उसका बड़ा होगा, अगर शीशे में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर चीज अपने आप के बराबर होती है, ए इज इक्वल टू ए। तो इस तरह रियल नंबर्स में भी है कि 2 के बराबर है, -7/5 -7/5 के बराबर है। क्यों बराबर है? तो प्रॉपर्टी है, हर चीज अपने आप के बराबर है। क्या 2 के बराबर नहीं है? इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, नाम खतरनाक है इसके। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि बी ए के बराबर होगा। इवन अगर इसको मैं अगर रियल नंबर्स ना हो, कोई आम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि sin x बराबर है y के, अगर आप सोचे तो ये है रियल नंबर है, sin 30 इज इक्वल टू 0.5, मगर ये कोई रियल नंबर अगर ना हो, जैसे sin x बराबर है x स्क्वायर के, तब भी आप अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है, मैं आपके बराबर हूं तो आप मेरे बराबर है। इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स साइमेट्रिक या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप पहले लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं
कि माइनस एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो या जैसे माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ये से लेके और इसको आप उधर लेके, तो बस स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं सर ये चूंकि अब यहाँ पे आया तो क्या ये नेगेटिव नहीं होगा, और ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। ओहो बच्चों, ये मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, वो भी ठीक है। आप इसको इधर ले आए तो माइनस एक्स हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाए तो प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो तब वही आएगा। मगर इसका मतलब ये है कि इक्वेशन के दोनों साइड्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे लेके, इसको आप यहाँ पे लेके, वो साइन चेंज ना करें। ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये नंबर्स में भी है, जाहिर है, ठीक है। मींस अगर x बराबर है 2 के तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू एक्स, नथिंग टू वरी अबाउट। ये जानो कि इसको कहीं -2, इसको कहीं -x और फिर माइनस माइनस कैंसिल करें। इक्वेशन के दोनों साइड्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको आप यहां कर, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी के बराबर है और फिर बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी के बराबर होगा। मैं आपके बराबर हूं, आप अपने कजन के बराबर है, तो मैं आपके कजन के बराबर हुआ, सपोज वजन में या पैसों में जो भी है, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है तो बी, अगर सी के बराबर है, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 2 है और 2 फिर y के बराबर है तो x 2 के बराबर है और 2 y के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y बराबर है। ये कॉमन सेंस भी है। x 2 के बराबर है, 2 y के बराबर है, तो x और y बराबर हो गए। इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर a b के बराबर है और c कोई रियल नंबर है, c कोई रियल नंबर है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a और b जरूरी नहीं है कि ये रियल नंबर्स हो, कोई चीज ये हो। ये अगर रियल नंबर्स हो तो फिर तो ये होगा 2 इज इक्वल टू 2, एक जैसे नंबर इक्वल है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप जो कहते हैं कि 8c टू बोथ साइड्स, आप दोनों साइड पे c जमा कर सकते हैं, पहले बाद में मेक्स नो डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं माय स्वीट स्टूडेंट्स x बराबर है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 4 के, तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने 1 जमा किया, तो यहाँ पर भी आप 1 जमा कर सकते हैं, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 के। इट इज वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल साइन x अगर बराबर है y स्क्वायर के, तो साइन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे इवन ये आप माइनस भी कर सकते हैं, -2 आप करें, तो यहाँ पे एक चोरी आपने -2 जमा किया दोनों साइड्स पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2 मींस आई एडेड -2 टू बोथ साइड्स। तो इसका ये मतलब है एडिटिव प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। ये हम किसी मकसद के लिए करते हैं फिजिक्स वगैरह में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मैथ्स में करें, ये अगर y के बराबर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 1 ऐड किया, यहाँ पर भी 1 ऐड किया, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। इस तरह के मकसद के लिए फिर हम जमा माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। मगर आप जमा कर सकते हैं बगैर किसी जरूरत के भी आप कर सकते हैं, विदाउट एनी रीजन आप जमा कर सकते हैं। मगर जाहिर है मैथ्स में चीजें की जाती हैं फॉर अ पर्पस। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर दो चीजें बराबर हो तो आप स्टूडेंट्स क्या करें, दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई, वो भी बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू 4 हो, दोनों साइड्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये 8 आया। इट इज वेरी सिंपल। x की वैल्यू 4 है तो 2x की वैल्यू 8 होगी। x की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स लेट से वाई स्क्वायर के बराबर है या साइन y के बराबर है, तो मैंने दोनों साइड्स को स्टूडेंट्स 3/5 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई सा रियल नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव ये मैटर नहीं करता। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टूडेंट्स ये है कि अगर a प्लस सी बी प्लस सी के बराबर हो, एक ही चीज है तो दोनों तो डिफरेंट चीजें हैं, ये तो सेम है, तो ये आप कैंसल कर सकते हैं। ये तो अगर रियल नंबर ना हो तब भी आप कर सकते हैं, मगर नॉर्मली कोई रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहे कि साइन x बराबर है, लेट से साइन x प्लस 5 बराबर है 5 के, तो नॉर्मली तो आप इस तरह करते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स की, इस 5 को आप उधर ले जाते हैं और आप उधर माइनस करते हैं कि पॉजिटिव बिकेम नेगेटिव, और 5 - 5 इज 0, तो x आया, x प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू x।
मगर इसका मतलब ये कि आपको एक ही रियल नंबर दोनों साइड्स पे अगर आपको दिखे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये इवन अगर कोई ए हो और ये आपका हो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ये खैर बस आपका माइंड पे काम, साइन एक्स बजाते खुद कोई रियल नंबर है, एक्स जो भी नंबर हो, एक्स अगर 90 हो तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये एक्स अगर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज कॉल्ड, ये तो खैर मैंने मल्टीप्लाई में किया, एडिशन समझ आइए आपको। तो एक ही रियल नंबर इक्वेशन के दोनों साइड्स अगर आपको दिखे तो उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कैंसिल करें। और उस तरह अगर आप करते हैं तो मैं आपको मना नहीं करता, या आप उधर ले जाए, माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस सी है 0 और बी प्लस 0। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ए और बी दो डिफरेंट चीजें हो, मगर यहाँ पे अगर सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो, सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर 2x बराबर है 2 लेट्स से काज वाई के मिसाल, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स आप 2 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग कैसा करते हैं, आप करते हैं कि ये जाएगा डिवीजन में 2 काज वाई डिवाइड बाई 2, इसको आप या डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, ऐसा आप करते हैं तो आप लिख दें कि एक्स इज इक्वल टू काज वाई, मगर आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं बशर्ते कि ये सी कोई नॉन जीरो नंबर हो। जीरो आप कैंसिल नहीं कर सकते इफ सी इज अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल, क्योंकि फिर तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2 ज़रब 0 और 4 ज़रब 0 बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बिकॉज ये 0 है ये भी 0 है, तो फिर तो अगर इस 4 0 0 को मैं कैंसिल कर दूं तो ये तो बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। नहीं, गलत है। तो ये जब आप तब कैंसिल कर सकते हैं जब ये सी कोई नॉन जीरो नंबर हो, 2 हो 5 हो 6 हो, मल्टीप्लाई में हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, ओके। मगर आप इतना भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि ये इज होल मल्टीप्लाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका है 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। अब ये 2 और ये 2 तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये तो होल मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर इस तरह होता फिर ठीक था, अगर इस तरह हो तो ये 2 और 2 एज अ होल मल्टीप्लाई हो, ये तो इसके साथ एज अ होल तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, साइड के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं है। तो स्टूडेंट्स दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब थोड़ा सा हम इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में आप इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसकी दो बाज बुक्स इस तरह लिखती हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई रियल नंबर लेंगे तो ये रियल नंबर या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आपकी बुक्स में इस तरह गिवन है कि कोई से दो रियल नंबर्स अगर आप लेंगे तो या तो ये दोनों बराबर आप लेंगे, बराबर होंगे, या ए ग्रेटर होगा। सिंपल स्टूडेंट्स, ये है ए ग्रेटर देन बी। इस तरफ से अगर आप पढ़ेंगे माउथ बड़ा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई से दो रियल नंबर्स लें तो आपने एक 5 लिया एक 2 लिया, तो आप 5 स्टूडेंट्स माउथ आप इस तरफ से पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर, माउथ हमेशा बड़ा होगा। उस तरफ से अगर आप पढ़ेंगे तो 2 इज लेस, चोंच, चोंच लेस, चोंच इस तरफ से आप पढ़ेंगे 2 इज चोंच, जो 2 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 2। या फिर स्टूडेंट्स ए बी से कम, ये लेस होगा। आपके मैंने कहा कि आप दो रियल नंबर्स ले तो आप एक ने -7 लिया दूसरा 1 लिया, तो अब ये तो इससे कम है, तो -7 इज लेस, -7 इज लेस देन 1, 1 इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो ये दो रियल नंबर्स, अगर मैंने आपसे कहा कि आप दो रियल नंबर्स मुझे बताएं तो आपने कहा सर जी -4 तो ये इक्वल है। मैंने आपसे कहा दो रियल नंबर बताया, आपने कहा -2 और 4, -2 और 5, तो ये तो स्टूडेंट्स इससे कम हुआ। मैंने आपसे कहा दो रियल नंबर बताया, आपने ये कहा, तो ये तो इससे ग्रेटर हुआ। तो दो रियल नंबर्स अगर आप लेंगे ए बी, तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में एक जरूर होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, या ए बी से ग्रेटर होगा, या ए बी से कम होगा। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है जिस तरह एडिशन में था कि अगर ए बी से बड़ा हो और फिर बी सी से बड़ा हो तो जाहिर है कि ए सी से बड़ा होगा। जैसे स्टूडेंट ए बी से बड़ा है, जिस तरह स्टूडेंट्स 7 4 से बड़ा है, और फिर बी यही नंबर आप लेंगे, ये फिर किसी और से बड़ा हो, 4 1 से फिर बड़ा है,
तो जाहिर है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए फिर सी से बड़ा होगा। 7 इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस तरह लिस्ट में भी ये है कि अगर ए बी से कम हो, ए बी से कम है, मैं आपसे पैसों में कम हूं, आप उससे पैसों में कम है, तो मैं तो उससे जरूर कम होऊंगा, और बी फिर सी से कम हो, तो लिहाजा ए आपका कम होगा सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी में कि अगर ए बी से बड़ा हो या लेस हो मैटर नहीं करता, लेस को भी टच दे देंगे। आप दोनों साइड्स को अगर सी जमा करेंगे तो बिल्कुल करें, ये इससे भी फिर बड़ा होगा, वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप कोई दो रियल नंबर्स बड़े, एक में आपने 4 लिया, एक आपने फॉर एग्जांपल 1 लिया, तो अब ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो अब आप दोनों साइड्स को एक नंबर ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जमा किया 3, तो यहाँ पर भी जमा किया 3, तो स्टूडेंट 7 बड़ा हुआ 4 से, 7 इज ग्रेटर देन 4। इस तरह ये लिस्ट में भी है कि अगर ए बी से लेस हो तो ए प्लस सी, और ये सी कोई सा रियल नंबर है, ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, ये कोई नेगेटिव नंबर भी है, यानी आप सब्ट्रैक्शन भी, वही बात है, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 7 छोटा है 9 से, तो आपने दोनों साइड को स्टूडेंट्स -2 किया, -2 आपने किया, -2 जमा किया या 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 लेस है 7 से। इस तरह यहाँ पे 7 बड़ा है 4 से, तो इसका एडिटिव प्रॉपर्टी यानी आप कर सकते। इस तरह ये माइनस में भी ये है, अगर ए बी से कम हो स्टूडेंट्स माई स्वीट, अगर ए बी से छोटा हो तो ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा होगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स ये आप देखिए -4 छोटा है -1 से, तो -4 + 3 -1 + 3 से छोटा होगा। ये आपका क्या है -1, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 2, बिल्कुल ये छोटा है, -1 छोटा है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि आप जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन में सॉरी स्टूडेंट्स, अगर ए बी से बड़ा हो और सी कोई पॉजिटिव नंबर हो स्टूडेंट्स, सी कोई ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो फिर अगर आप दोनों साइड्स को अगर आप सी मल्टीप्लाई कर दे तो नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 4 बड़ा है, लेट्स से 4 बड़ा है 2 से, दोनों साइड्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स 12 बड़ा है 6 से। इस तरह माइनस में भी है कि अगर ए बी से कम हो और सी कोई पॉजिटिव नंबर हो तो ए सी बी से सी, यानी आप मल्टीप्लाई करें और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर सी कोई नेगेटिव नंबर हो तो स्टूडेंट्स फिर इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। अगर ए बी से बड़ा हो, सी कोई नेगेटिव नंबर हो लेस देन 0 नेगेटिव, तो फिर ए सी आप रिवर्स कर देंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप सुने, इनइक्वालिटी पर रिवर्स कर देंगे अगर सी कोई नेगेटिव नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 5 बड़ा है 2 से, कोई नेगेटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करें, शाबाश, आपने यहां पे -3 मल्टीप्लाई किया, आपने यहां पे -3 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आया -15, ये क्या आया -6, तो ये इससे छोटा होगा, ये इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ये अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो क्या -15 -6 से बड़ा है, दोनों छोटा है, ये तो फिर गलत होगा। तो आप जब किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फौरन साइन को उलट करें, अगर ग्रेटर हो लेस करें, लेस अगर हो तो ग्रेटर करें। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये आपकी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में स्टूडेंट्स है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल भी अगर आप करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, दोनों साइड्स का अगर आप रिसिप्रोकल लेंगे तो 1/a लेस होगा 1/b से। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बड़ा है 2 से, मगर दोनों साइड्स का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये तो फिर गलत होगा, ये तो आ जाएगा 0.1, ये तो है 0.5, ये तो इससे बड़ा नहीं है। तो व्हेनेवर यू टेक रेसिप्रोकल इन इक्विलिटी में, इक्विलिटी में तो बराबर है, इसका तो आप इक्विलिटी में भी कर सकते हैं। ये
इक्विलिटी में भी सारे आप करें, इक्विलिटी में कि अगर ए बी के बराबर हो तो 1/a 1/b के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x बराबर है 2 के तो 1/x बराबर होगा 1/2 के। मगर इन इक्विलिटी में आप ये रिवर्स करेंगे, 10 ग्रेटर है तो 1/10 लेस होगा, बिल्कुल ये इससे लेस है, 0.1 इज लेस देन 0.5। इस लेक्चर में ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने क्या सीखा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपने ये देखा कि व्हाट इज रियल नंबर्स एंड व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक हुआ, आई थिंक इनफ डिटेल से समझा दिया। आई थिंक आज के बाद आपको रियल नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर मैंने कोई चीज छोड़ दी हो तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो हमें इजाजत है, दुआ में जरूर याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।